heading of conduction. कंडक्शन कन्वेक्शन तो मैंने बता ही दिया था तुम्हें। अब क्या बताना है तुम्हें? कंडक्शन बताना है। कंडक्शन में क्या होगा? मान लो दिस इज बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर, इसका टेम्परेचर क्या होता है? दिस इज मेल्टिंग आइस। आई बात समझ? इसका टेम्परेचर क्या होता है? इन दोनों को मान लो मैं एक रॉड से कनेक्ट कर देता हूं। दिस इज बॉइलिंग वाटर एंड दिस इज मेल्टिंग। तो हीट किधर से किधर जाएगी? इधर से इधर जाएगी। अगर मैं इसके ऐसे खूब सारे छोटे छोटे सेक्शन मान ऐसे छोटे छोटे सेक्शन मान, तो इधर से कुछ हीट इसके पास है, कुछ हीट इसके पास आएगी। तो मान लीजिए इधर से हीट Q1 हीट इसके पास आई, इस सेक्शन के पास इससे, और इससे Q2 हीट इसके पास गई। तो ये बता क्या Q1 और Q2 बराबर होंगे शुरुआत से? Q1 ज्यादा और Q2 कम होगा। तो ये जो Q1 माइनस Q2 होगा, ये हीट का क्या होगा? ये हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब करेगा कौन? ये वाला पोर्शन। और अगर ये पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा कुछ हीट, तो वो इसका इस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये रूम टेम्परेचर वाली रॉड को लगाओगे तो जो बॉइलिंग वाटर के पास बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और इसके पास वाली क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। आया ना? तो शुरुआत में क्या होगा? जैसे आप लगाओगे इधर से हीट इधर जाएगी, इधर से हीट इधर जाएगी, लेकिन इधर ये कुछ हीट Q1 हीट क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। किससे? Q2 से। तो जो डिफरेंस है वो ये क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और इसका टेम्परेचर क्या करेगा? राइज करेगा। बात समझ गए? इनिशियल स्टेज में ऐसा ही हुआ, फिर थोड़ा टाइम वाटर लेगा तो इस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाएगा। एक टाइम ऐसा है कि इस सेक्शन का जो टेम्परेचर है ना, वो मान लो T बन जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में जब इसका टेम्परेचर T हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? जितनी हीट इसके पास आ रही उतनी हीट क्या जाएगी? आगे जाएगी। हाँ या ना? इस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? और इससे पहले वाली स्टेट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट स्टेट। क्या बोलते हैं? तो स्टेडी स्टेट समझ में आया? स्टेडी स्टेट में क्या हो गया? एक सेक्शन जो प्रीवियस सेक्शन से जितनी हीट लेगा उतनी हीट क्या करेगा? आगे वाले सेक्शन को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। या तो ऐसे बोल दो, दूसरा क्या बोल सकते हो? रॉड के किसी भी सेक्शन का जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट हो जाए। रॉड की किसी भी सेक्शन का जो टेम्परेचर वो क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तब भी हम उसे क्या बोल सकते हैं? अभी सुनते जाओ, अभी लिखना नहीं, पहले समझते जाओ बात क्या बता रहा हूं। एक क्या हो सकता है, ये ना इस सेक्शन का टेम्परेचर 100 है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो दोबारा 100 ही हो जाएगा। इसका 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 बोलते जाओ तुम। कम होते यार, तुम 100 बताते जा रहे हो, कम होता जाएगा तो कम कर। हाँ यार, तो इसका टेम्परेचर 100 हो जाएगा तो इसका हो सकता है 90 हो जाए, इसका 80 हो जाए। तो हर सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अगर इस सेक्शन का भी 100 हो जाए, इसका भी 100 हो जाए और इसका भी 100 हो जाए, फिर तो एनर्जी ट्रांसफर होगी नहीं ना यार। एनर्जी तभी ट्रांसफर होगी हीट की फॉर्म में जब क्या हो? जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। हाँ यार, अब कुछ लॉजिकली बात समझ में। जो सेक्शन इसके साथ टच है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लॉजिकली भी लग रहा है। हाँ यार, इस सेक्शन का टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री। तो बीच वाले का क्या होगा?
50 डिग्री सेंटीग्रेड। लॉजिकल लग रही है ना ये बात? एकदम लॉजिकल लग रही है ना? तो टाइम के साथ में शुरुआत में हो सकता है इस पूरी रॉड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, जब आप लाके इन दोनों के बीच में इनको ऐसे अटैच करोगे। बात समझ में आ गई मेरे बात? हो सकता है शुरुआत में ऐसा हो, ठीक है, लेकिन जैसे 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 क्या होगा, टाइम निकलेगा तो क्या होने लगेगा, हर सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, किसी पार्ट का बढ़ेगा किसी पार्ट का घटेगा, यही होगा। नहीं है ये बात पक्का? अब जब तुम्हें ये बात समझ में आई है तो एक चीज सोचो कि यहां से अगर मैं एक डिस्क जैसा हूं, इस सेक्शन का टेम्परेचर अगर टी है तो यहाँ से थोड़ा सा सेक्शन और आगे जाऊंगा तो इस सेक्शन का टेम्परेचर क्या आएगा, टी प्लस डी टी है, टी प्लस डी टी आएगा। तो डी टी बाई डी एक्स, dx डिफरेंस के कारण जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जब बन जाए कांस्टेंट, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। हाय भाई, किसी भी सेक्शन के दो सेक्शंस के बीच का इक्वल डिस्टेंस के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? अब तुम्हें भी तो देख के लग रहा है जब एकदम पूरा फिर किसी का ही टेम्परेचर नहीं होगा तो इसका 0 होगा, इसका 50 होगा, इसका 100 होगा, तो इसके बाद में इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, जब तक इसका और इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो, तो इसी को तो स्टेडी स्टेट बोलते हैं। इससे पहले टेम्परेचर का डिफरेंस अलग अलग रह रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब इसके अंदर हमने दो तीन एजम्पशन माना, वो एजम्पशन सुन लो क्या क्या है। पहला एजम्पशन तो मैं ये मान रहा हूं कि इससे जो हीट है ना वो रेडिएट बाहर नहीं होती, रेडिएशन की फॉर्म से नहीं निकलती। दैट इज, ये जो रॉड है ना इसको चारों तरफ से इंसुलेट कर रखा है, ये जो हीट है ना इसके थ्रू यूं ही जा सकते, इससे ऐसे बाहर नहीं निकल सकती। क्या लॉजिक समझ में आया? वरना अगर किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर रहेगी तब तो रेडिएशन की फॉर्म एनर्जी बाहर निकलेगी, तब तो प्रीवियस सेक्शन से जितनी एनर्जी आ रही है उतनी तो कभी भी आगे वाली में जाएगी नहीं, भले इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो। तो एक एजम्पशन हमने क्या माना है कि रॉड लेटरली क्या चीज है, इंसुलेटेड है। दूसरी चीज, रॉड की जो थिकनेस है वो क्या है, यूनिफॉर्म पूरी, रॉड की थिकनेस चेंज नहीं करते हम, ऐसी टेपर्ड एंड नहीं बना, ऐसी रॉड नहीं बना रहे। आई थी बात? ऐसी रॉड नहीं लेते भैया, ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं पर नहीं लेंगे। तो हमने दो तीन चीजें मानी है। क्या क्या एजम्पशन, क्या क्या मानी अपनी इसके? एजम्पशन क्या है हमारे? एजम्पशन की स्पेलिंग भूल गया। सही है, फ्लो के अंदर हो जाती है तो आ जाती है, स्पेलिंग वरना नहीं आती। एजम्पशन तो पहला क्या है, रॉड इज थर्मली इंसुलेटेड लेटरली। आई एम। दूसरा एजम्पशन क्या है, ये एजम्पशन ये तो रॉड ही ऐसी है, रॉड हैज यूनिफॉर्म थिकनेस along its length. I was at steady state. स्टेडी स्टेट में क्या होगा, एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ग्रेडियंट becomes constant। क्या बात समझ आया ना? इससे पहली स्टेज को क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। हमें सिर्फ कौन सी स्टडी करनी है, डिस्टेंस है x डिस्टेंस चला, थोड़ा सा और चला ds आया ना? तो इधर देख लेना, यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मान लिया l/2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा 50। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है l/2, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, तो बस तो कांस्टेंट नहीं आ रहा dt/dx आया ना?
अब तुम मेरे को ऐसे आइडिया बता दो, इस सेक्शन का क्या टेम्परेचर हुआ इन दोनों के बीच वाले 25, और इस सेक्शन का क्या हुआ 95। अब लॉजिक समझ में आ गया? हाँ यार, तो स्टेडी स्टेट में क्या चीज कांस्टेंट हो जाती है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। प्रीवियस सेक्शन से जितनी हीट आई है उतनी हीट नेक्स्ट सेक्शन को क्या होती है, ट्रांसफर होती है। बात समझ में नहीं है? स्टेडी स्टेट से पहले क्या होगा, डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच में। हाँ, एट स्टेडी स्टेट Q1 becomes equal to Q2। ये इसके बारे में सारी कहानी है। हाँ भाई, सबको समझ में आ गई बात? हाँ भाई बोलो, समझ में आई है कि क्या क्लास ऑन करने की जगह है? अब देखो, ये एक रॉड है, एक रॉड ये है, इस एंड का टेम्परेचर है T1 बोल देता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है T2 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट किधर से किधर फ्लो, T2 से T1 की तरफ। T1 का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। किस में हीट ज्यादा रेट से ट्रांसफर हो, फर्स्ट केस में। इट मींस सीधी सीधी बात है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट पर यूनिट टाइम। मेरे को ये नहीं करना कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मैं बोल रहा हूँ पर यूनिट टाइम। हो सकता है कि इसने 200 जूल ट्रांसफर की हो और इसने 5000 जूल ट्रांसफर की हो, ये ज्यादा टाइम के लिए लगा रखी थी, थोड़ी टाइम के लिए लगा रखी थी। हाँ है, तो अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है तो कैसे देखना पड़ेगा, रेट से। और रेट को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को क्या होता है, पावर। है ना, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर देख रहा हूँ, असल में ये क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मान लो dq हीट इसके अंदर ट्रांसफर हो रही है कितने टाइम में, dt। तो ये तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया, जैसे 20 जूल 5 सेकंड में। समझ में आ रही है मेरी बात? इसको रिप्रेजेंट करते हैं h से। किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h से। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। आई बात? रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, चार्ज जब ट्रांसफर करते हैं रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बिल्कुल ही वैसा ही है। हाँ, तो दो एंड है, एक मेटल रॉड ये एरिया है, V1 वोल्टेज 0, V2 वोल्टेज 100 वोल्ट। हाँ, V2 वोल्टेज 0, सॉरी V1 वोल्टेज 0, V2 वोल्टेज इज इक्वल टू 50 वोल्ट। इन दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या, वैसे कुछ नहीं लग रहा है, पर सीधा सीधा इतना पता है कि इधर भी जो करंट होगा इधर भी जो करंट होगा उसमें भी कोई ना कोई रिलेशन है। हाँ है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ दोनों सेम ही मटेरियल से बनी हुई है अभी तक। तो मैं ये कह सकता हूँ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ द टू एंड्स ऑफ a rod। रेट ऑफ करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सेम एनालॉजी है, करंट का पता है ना, इक्वल टू IR होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाने वाले। हाँ यार, तो अब मेरे को ये बताओ, यही आगे बात है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, I is proportional to what, वोल्टेज डिफरेंस, ये बात बोलते थे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज काम करती है, यहाँ पे वही काम कौन कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ यार, यहाँ पे जो करंट है वहाँ पे ये क्या अच्छी चीज है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। हाँ यार, पक्का समझ में आ गई बात? ओके, अब सुनो, अगर मान लो मैं ये चीज रखता हूँ और इसका जो एरिया है वो हाफ कर दूंगा,
हाफ कर दो, एरिया क्या कर दो, हाफ कर दो। तो जो हीट ट्रांसफर वो पहले से डबल हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये सीधा ऐसे मान लेना, इसी रॉड को तुमने आधा तोड़ दिया, हाँ या ना, तो आधी हीट इसमें से ट्रांसफर होगी पर यूनिट टाइम, आधी इसमें से लगेगी, हाँ या ना, इसके थ्रू भी जाएगी, इसके थ्रू भी, दोनों को जोड़ दोगे तो ऐसी दो रॉड हो जाएगी। तो एक रॉड से क्योंकि हीट जा रही है, इसका डबल एरिया है, ऐसे मान लो ये दो रॉड है, हाँ, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने मतलब ज्यादा रॉड जाएंगे, हाँ, ये बस पक्का सबको आगे बात समझ है? yes, हाँ, क्या आगे बात समझ आई? संचित है? यस सर, यस सर। ओके, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो अब ये भी तो बोल देना I इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ या ना, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, H इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या लॉजिक समझ में आया? पक्का। दूसरी चीज, अगर मैं मान लूं लेंथ डबल कर दूं, इसमें लेंथ क्या कर दूं, डबल कर दूं इसकी लेंथ, और इसका टेंपरेचर, इसका वोल्टेज वैल्यू 0। अब बताओ करंट पहले से हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा? हाफ सर, हाफ 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 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी देर पहले वाला लॉजिक सोचो, ये वोल्टेज 100 है, ये 0 के बीच वाला क्या होना चाहिए, तो इस आधी के अक्रॉस वोल्टेज आधा हो गया, लेंथ तो उतनी ही इसके कंपैरिजन में, अगर वोल्टेज हाफ हो गया तो इस लॉजिक से करंट क्या होना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए, तो इसके थ्रू भी हाफ, तो जितनी हीट इधर से इधर जा रही है उतनी ही इधर से इधर जा रही है, सीरीज में जितना करंट इधर से इधर जा रहा है उतना ही इधर जा रहा होगा, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आया तो वैल्यू पूछ सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और हम यहां पे भी क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आया। क्या बात समझ में? पक्का। एक और, ये मान लो रॉड है गोल्ड की, और ये रॉड है मान लो आयरन की। चलो इसमें तो फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन मिल जाएगा, ये है सिल्वर की और ये है एल्यूमिनियम, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा हीट इसमें रेशियो ट्रांसफर हो गया, इसमें एल्यूमिनियम वाली सिल्वर। तुम्हें पता ही है यार, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, आएगा, लेकिन दोनों को एकदम आइडेंटिकल बनाया हमने, इसको शेप में, से सब्सटेंस अलग है, तो जो डिफरेंस है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का आना चाहिए, वो किसके कारण आना चाहिए, रेजिस्टिविटी का, या फिर मैं क्या बोलूं, कंडक्टिविटी। 1 रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है, कंडक्टिविटी। हाँ यार, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर मैं हीट ट्रांसफर की बात बोलूं तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रेट से हीट ट्रांसफर होगा, इसमें ज्यादा रेट से हो गया, इसमें ज्यादा रेट से हो गया, गोल्ड में, गोल्ड आयरन इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ज्यादा बेटर कंडक्टर और हीट के लिए, दोनों के लिए है। अगर मैं इसको लकड़ी की बना देता वुड, आया ना, एरिया सेम है, शेप सेम है, सब कुछ सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर बहुत स्लोली स्लोली होती है, आया। तो मेरे को ये भी पता है H will be directly proportional to what K, और K को क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। जनरली ये जो चीज होती है ना, ये इन सबको हटाने के बाद में आती है प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट की डिग्री, तो मेरे को ऐसे ही बता दें क्या कर सकते हैं, आया। तो H किसके बराबर आ गया, K A by L into डेल्टा T, आया ना। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस, आया ना। K क्या चीज है, अब तो मैं पता रेजिस्टेंस को ऐसे लिख देते हैं रो L by A, आया ना। 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस, उसको G से रिप्रेजेंट कर दो 1 अपॉन R, आया ना। ये क्या आ जाएगा, A अपॉन L into रो,
1/2 को क्या लिख सकते हो कि तो बिल्कुल सेम ही बात है। तो जैसे उसमें होता है डेल्टा v इक्वल टू आई था, डेल्टा v आई आया, ये ऊपर आएगा तो आर बन जाएगा, तो थर्मल रेजिस्टेंस इसके बराबर आएगा है, याद रखने का तरीका हल्का हल्का आया। बात समझ में आई? थर्मल रेजिस्टेंस सर लास्ट स्टेप रिपीट करना। कुछ नहीं लिखा, यहां तक लिख लो, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टेंस। अब ठीक है, और Yes, sir. कंडक्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस लिख लो इतना। ऐसे फील आनी चाहिए, पार्ट क्या होगा, देखो ये एक रॉड है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कंडक्टिविटी की, इसके थ्रू हीट ट्रांसफर है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। एक और रॉड है, थर्मल कंडक्टिविटी 2 की है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 टेम्परेचर बताना है, इसके अंदर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, T2 टेम्परेचर बताना है। ये ऊपर वाला पोर्शन दे रखा है, दोनों रॉड देखने में एकदम आइडेंटिकल, लेकिन बनी अलग अलग सब्सटेंस में, तो T2 टेम्परेचर बताओ कितना होगा, H किसके बराबर होता है, E अपॉन L इनटू, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, 50 तो या जब हीट ट्रांसफर सेम ही है, इसका के है, ये इससे 2 टाइम ज्यादा एफिशिएंट है हीट ट्रांसफर करने में, तो ये कम टेम्परेचर डिफरेंस में उतनी हीट ट्रांसफर कर देगी ना, इसकी कंडक्टिविटी डबल है। हाँ नहीं था, हाँ यार, ऐसे इसका थर्मल कंडक्टिविटी अगर 4 की हो जाएगा तो बताओ इसके एंड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब लॉजिक समझ में आया? अब इसी लॉजिक को डायरेक्ट यूज करो, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2 की है, ठीक है। इस एंड का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस एंड का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इस एंड का टेम्परेचर बताओ। अब ये दोनों सीरीज में लगी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है जितनी हीट इसमें से इधर आएगी उतनी इधर से आगे जाके होगी, आया ना, तो अपने आप ही एच सेम हो गया, बिल्कुल करंट की तरह है, सीरीज में लगे तो करंट सेम होता है, आया ना। तो अब बताओ इस साइड का टेम्परेचर क्या होगा, बाकी देखने में सही लग रहा है, 25 होगा पक्का पक्का। इसमें रेशियो डिफरेंस क्या है जो पहले मेंशन किया था, और कर देते तो इसका टेम्परेचर 25 के आ जाता ना बेटा, आया ना, पहले तो 2 के ही था, तो जब इसमें भी एच सेम इसमें भी एच सेम, तो सीरीज में लगाओगे तो दोनों में तो एच सेम वैसे ही है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, इससे आधा होना चाहिए ना, जो डिफरेंस उससे आधा डिफरेंस होना चाहिए ना, और इधर से इधर हीट जा रही तो इधर से इधर ही जानी चाहिए, ये 75 नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते, इधर से भी हीट आ गई इधर से भी आ गई तो फिर गई कहाँ, आए ना, तो इससे लोअर टेम्परेचर इसका होना चाहिए, डिफरेंस 25 का ही होना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, तो मैं बात कर रहा हूँ, आया ना,
यस सर। पर ऐसे देखते ही आइडिया लग जाएगा कि क्या आंसर होगा। तो लेंथ मैंने सेम ही मान रखी, सारे पैरामीटर सेम मान दिए दोनों, आगे धीरे धीरे वो चेंज करने लग जाऊंगा। ये ऐसे में इसमें क्या होगा, मतलब ठीक है फीड आंसर ठीक मार्क हो जाए, हर बार फॉर्मूला लगा लगा के सॉल्व करेंगे, इतना टाइम किसके पास है? नहीं, ये बात समझ में आ गई। अब मेरे को बताओ, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस सेक्शन का क्या टेंपरेचर होगा? मतलब बेसिक तरीका बता रहा हूं कैसे करते हैं, पर तुम बताओ, देख के भी बता सकते हो। 33.33 क्यों? जो रेशियो होना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस का वो 1:2 का होना चाहिए। आया ना भाई, इसके अक्रॉस जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए उससे ट्वाइस इसका होना चाहिए ना। अभी भी तो यही क्या था, ये 50 था, ये 25 था। आया ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? 1:2 रेशियो में। तो इस पूरे को कितने टुकड़ों में तोड़ दोगे टेम्परेचर डिफरेंस को? 3 टुकड़ों में, तो 33.33। तो यहाँ से आओगे 33.33, फिर यहाँ पे 33.33 और फिर 33.33 और जोड़ दोगे तो आ जाएगा 100। हाँ या ना? अब देख के ऐसे लॉजिक करने लग गए। रिपीट कर दो। रिपीट कर दिया। इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा और इसके अक्रॉस होगा, उनका रेशियो क्या होगा? 2:1 का होगा टेम्परेचर डिफरेंस। तो टोटल कितने टुकड़ों में तोड़ दिया टेम्परेचर को? 0 और 100 के बीच में 3 टुकड़ों में। तो एक डिफरेंस इसके अक्रॉस रहेगा, ये 0 है, 0 में 33.33 जोड़ दो, 33.33 आ गया। 33.33 में 2 टुकड़े और जोड़ दो, 33.33 33.33, तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अभी भी नहीं ये बात समझे? समझ आ गई। यस सर। दिस इज सुपर फास्ट टाइप। आया ना बात समझ में नहीं? अब सुनो, ऐसे तो डायरेक्ट कर भी सकते हो, पर गड़बड़ तो होती है बता रहे। चलो गड़बड़ नहीं होती, पर मैं वैसे ही बता रहा हूं। इधर से जितनी हीट इधर जाएगी उतनी हीट इधर से इधर जाएगी, तो इधर से इधर जाएगी उसको H1 बोल दो, और इधर से इधर जाएगी उसको H2 बोल दो, दोनों को इक्वेट कर दो। तो H1 किसके बराबर आ जाएगा? A by L into 100 minus T। H2 किसके बराबर आ जाएगा? 2A into A by L into T minus 0। अगर सॉल्व करके देखो T की वैल्यू क्या है। और कितनी सीरीज में, तो जितनी हीट इधर से इधर जा रही है उतनी हीट इधर से इधर जा रही है, तो देखो क्या है आंसर। आएगा तो सेम ही है, कैसे कर लो आया ना। ये बेसिक तरीका है करने का। अब तुम बोल रहे हो अगर मान लो इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 3L है, तो भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे L लिखो, यहाँ पे क्या लिखो 3L, फिर T की वैल्यू आ जाएगी। तुम बोलोगे इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया क्वेश्चन 4A है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम? ये की जगह 4A लिख दो, फिर इक्वेट कर दो, तो जनरल तरीका बन गया एकदम। हाँ यार, किसी भी टेंशन का टेम्परेचर निकाल सकते हो। बेसिक फंडा क्या, सीरीज में लगाओ तो क्या करना है, बस तुम समझ गए क्या करना पड़ेगा। हाँ यार, इसको मिटा दो बेटा जी, मिटा दो इसको। और अगर आइडेंटिटी देख के पता चल जाएगा, थोड़ा सा ये देख लो। और अगर तुम मजेदार क्वेश्चन निकालो, जिनके आंसर देख के जाते हैं हमेशा, मेरे को ऐसे देखने में बड़ा बहुत बढ़िया लगता है, ऐसे पूरा कौन सॉल्व करेगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। A 2K L 2L 0 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा? बिना सॉल्व किए देख के बताओ। 100 होगा ना? कैसे पता चला? वो कंडक्टिविटी करो, उसकी लेंथ कर लो, गई है। आया ना? अब ऐसे देख के पता चल जाएगा ना। अब बताओ
अटक गए तुम, सॉल्व करके देखो फटाफट, बेसिक फंडा लगा लो, अगर ये नहीं हो रहा फिर मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 40 ही आना चाहिए। अब देखते हैं सही आता है, पर तुम सॉल्व करके देखो। यहाँ लेंथ डबल है, तो आप लेंथ अगर एल सोच लो तो कंडक्टिविटी आधी कर दो, लेंथ डबल हो जाता है तो कंडक्ट आधी हीट फ्लो होने लग जाती है ना। लेंथ एल करो तो k/2 जाएगा, तो ये k/2 ये 2 की है, तो पक्की बात है ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर इसके थ्रू कंडक्टिविटी क्या होगी 4 टाइम्स, अगर इसकी 1 मान लो तो इसके अक्रॉस अगर हीट ट्रांसफर सेम है तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 4 टाइम्स होना चाहिए और इसके अक्रॉस क्या होना चाहिए 1 टाइम होना चाहिए। फिर से बोलो, समझ में आ गया बात? भाई अगर किसी का 4 टाइम्स ये है, एच अगर सेम है दोनों का, तो अगर ये 4 टाइम्स हो गया तो टी 1 टाइम होगा, और ये अगर k टाइम्स है तो ये क्या होना चाहिए 4 टाइम्स होना चाहिए, तो इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस अगर सेम हीट ट्रांसफर तो 4 टाइम्स होना चाहिए और इसके अक्रॉस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। पुराने वाले जैसे ही लॉजिक है, टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करना है 5, डिफरेंस कितना है 200, तो 200 को डिवाइड कर दो 40 से, तो 0 से स्टार्ट कर दो और 40 आ जाओ, तो 40 आ गया टेम्परेचर। अब आ गया लॉजिक, कैसा लगा, ये बढ़िया है। मैं चाहूँ तो एरिया को भी सेट कर सकता हूँ, तो मैं इन फॉर्मूला में सेट नहीं करता, मैं लॉजिकली सेट कर लेता हूँ। जैसे दूसरा ही सेट कर लेता है, ये लेंथ 12 कर दी, ये 2k कर दिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कर दिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बाय कर दिया, क्या तो जंक्शन का क्या टेम्परेचर हो। एक चीज सोचो, जब ये नहीं था तो क्या रेशियो था 4:1, अब इसका एरिया डबल हो गया, इसका ए बाय 2 हो गया, हाँ या ना, तो अब जो डिफरेंस होगा वो 1:2 का नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें थोड़ी कम हीट जाएगी क्योंकि छोटी पतली रॉड हो गई ना, आधी हो गई इससे, हाँ या ना, तो अब 1:2 का होना चाहिए, तो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे इस टेम्परेचर डिफरेंस को 3 पार्ट्स में, तो 200 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो कितना आएगा 66.66, तो इसका टेम्परेचर आएगा 66.6। अरे इसके अंदर पुट करके देखो, हाँ यार, मैं इसी को बोलता हूँ कि आप कितनी चीजों को कितनी जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर लोगे ना, आपका सिर्फ क्रिया है, और लोग पता कैसे सिखाते हैं, तेरे क्या मतलब किताबों में, किताबें कहते हैं रेजिस्टेंस निकालो, इसका रेजिस्टेंस निकालो, इसका रेजिस्टेंस निकालो, इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा R L अपॉन K, ऐसे R2 रेजिस्टेंस निकालो, सेम फॉर्मूला जो भी है कि दो रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा वो आ जाएगा, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही टेम्परेचर डिफरेंस वही वोल्टेज का डिफरेंस होगा, आया, तो चाहे ऐसे कर लो, पर मेरे को लगता है ऐसे देख के पता चल जाता है, तो इसको ऐसे भी कहो, तो हर एक का रेजिस्टेंस भी कर लो, सीरीज वाले में तो सीरीज वाले से सॉल्व कर लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, और अगर पैरेलल में तो पैरेलल वाला, पैरेलल का रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आता है ना, वो वाले लगा लो, क्या लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से।
ये समझ में आया? ये दोनों क्या है, सीरीज में है पैरेलल में? ये दोनों सीरीज में है पैरेलल? कुछ भी नहीं। क्यों? पैरेलल में दो चीजें तब होती है जब दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, या दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तब होते हैं जब उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। हाँ या ना? और दो चीजें सीरीज में कब होती हैं जब दोनों के थ्रू क्या चीज सेम हो, करंट सेम हो। अब लॉजिक समझ में आ गया? सीरीज कब होता है जब करंट सेम हो सब में। पैरेलल में कब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। सेम फंडा इधर लगेगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो दो चीजों के अक्रॉस तो उनको आप क्या बोलोगे, पैरेलल। हाँ या ना? तो ये कोई पैरेलल नहीं है, पैरेलल तभी होगी जब दोनों के अक्रॉस ही होगा। हाँ या ना? तो अब पूछा जाए कि यार रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, कितना आएगा? R2 इसके बराबर आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? इक्विवेलेंट R निकालो, टेम्परेचर डिफरेंस कर लो, अब H किसके बराबर आएगा? डेल्टा V इक्वल टू IR होता है ना, सेम ही फॉर्मूला लगा है। पर मेरे को ऐसे बढ़िया नहीं लगता, मैं तो सीधा ही सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे को पता है कि हीट ट्रांसफर कितना होगा, इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस आया, इसके थ्रू हीट आ गई, फिर इसके थ्रू भी क्या आ जाएगी, ये नेट हीट ट्रांसफर होगी। तो ऐसे एक एक रेजिस्टेंस निकाल के फिर पैरेलल में करके फिर इतना दुखी हो, सीधा नहीं हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आएगा? इसके अंदर क्या करोगे, इसका टेम्परेचर T1 मान लो, इसका T2 मान लो, इसका T3 मान लो, इसका टेम्परेचर पूछना। तो आप सिंपल ये करो, जितनी हीट इधर से इधर, इसका टेम्परेचर T मान लो, K1 K2 K3 L1 A1 L2 A2 L3 A3। हाँ डायरेक्टली हो जाएगा ये तो। जितनी हीट इधर से इधर मानोगे उतनी इधर से और इधर से दोनों का सम कर दो। हाँ भाई किसी जंक्शन में जितनी हटेगी उतनी तो बाहर जाएगी, तो क्या लिखोगे तुम इसके लिए, आप लिख दो T1 माइनस T2 T1 माइनस T, है ना? और इधर क्या आ जाएगा K1 A1 बाय L1 शुड बी इक्वल टू ये हीट प्लस ये हीट जितनी इधर आ रही है कितना आ जाएगा K2 A2 L2। अब हीट जैसे इधर जा रही है तो तुम क्या लिखोगे T माइनस T2 प्लस A3 अपॉन क्या लिखोगे T माइनस T3। इसको सॉल्व कर लो, क्या क्या दे रखा है आपको, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, T3 दे रखा है, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, K1 दे रखा है, K2 अननोन क्या पूरी इक्वेशन में T, बस अपने आप आ जाएगा। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है किधर से किधर जाए, तुम जनरल इक्वेशन में मानो इसका टेम्परेचर मान लो लिख रखा है 100, इसका लिख रखा है 200, इसका लिख रखा है 300। अब आपको समझ नहीं आएगा कि किधर से किधर लेकर दो, अब किसी को भी इक्वेशन बना दो, ये इक्वल टू ये प्लस ये कर दो, ये इक्वल टू ये प्लस ये कर दो, ऐसी एक इक्वेशन बनेगी उसका टेम्परेचर यहाँ आ जाएगा। अब मान लो ये जो टेम्परेचर सॉल्व होके आ जाए मान लो 250 डिग्री, तो देखो इधर से हीट इधर जा रही होगी, फिर इधर से हीट इधर जा रही होगी, इधर से हीट इधर जा रही होगी, हाँ है ना? अगर आपने इक्वेशन में ये बना दिया इधर से हीट इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, तो भी जंक्शन का टेम्परेचर 250 है सॉल्व करने, आपको उसकी टेंशन नहीं है, वो अपने आप एयर लेगा।
तो आप किधर भी ये कर लो कि किसी जंक्शन पे जितनी हीट आ रही है ना उतनी जा रही है, बस ऐसी इक्वेशन बनानी है आप। हाँ या ना, और अपने आप फिर टी सॉल्व कराया जाएगा। टी सॉल्व करने के बाद पता चली जाएगा कि किस पे हीट आ रही है और किस पे जा रही है। ये मतलब समझ में आया, कंडक्शन नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें जो खतरनाक क्वेश्चन होंगे ना वो हम किस में कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आप ऐसे बोर्ड पे से टॉप पे से लेफ्ट में क्या लिखे हैं सर? प्लस क्या है सर? टॉप में जो इक्वेशन सर सबसे ऊपर, यस सर लेफ्ट पे, सर लेफ्ट में जो प्लस लिखा है, यस सही है क्या? ये प्लस नहीं है, एच है, हीट ट्रांसफर एच। ओके सर ओके सर। सर हाँ सर यहाँ पे लास्ट में सर क्या लिखा है सर? 3 सर थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम है। ये वाला नो सर, सर तो इससे थोड़ा सा ऊपर है। ये यस सर, इसके नीचे वाला 3 वाला। 300 डिग्री मान लिया ना, T3 टेम्परेचर 300 मान लिया। ऐसे मैंने बोला कि अगर कुछ भी दे रखा हो तो आराम से हमेशा किसी भी जंक्शन पे कितनी हीट आ रही है इक्वल टू उतनी जा रही होगी। हाँ या ना, किसी जंक्शन पे हीट इकट्ठी नहीं होगी कभी, इस स्टडी ओके से। सर। हाँ या ना, इसी के साथ करते हैं एनसीईआरटी में कंडेंसेशन की रीडिंग लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही का एग्जांपल दे देते हैं क्लास की, अगले क्लास में ये अब से मैं आगे सबको इसके जो तुम क्वेश्चन है ना एचसीवी से कर सकते हो, एचसी वर्मा से क्वेश्चन कर लो इसके कैलोरीमेट्री के। आज जो पढ़ाया यस सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।